नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार SPN9 न्यूज आप तक अपडेट्स पहुंचाता जा रहा है। ग्राउंड जीरो से जो भी लोगों की राय है वो भी हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो फिलहाल जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर पार्टियों में अनबन की खबरें सामने आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति में शाहनवाज गिरिराज को लेकर जो भी मुद्दे उठे वो भी हमने आपको बताए। अब एक बड़ा मुद्दा उठ गया है उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट को लेकर। जी हाँ, अमरोहा में यहाँ पर कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किलें जो है वो खड़ी हो चुकी है। इससे पहले आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी सीट से राज बब्बर का नामांकन जो है किया गया है। राज बब्बर लड़ना चाहते थे, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के लिए। तो राज बब्बर को पहले मुरादाबाद की सीट दी गई थी, उसके बाद वो लड़ना चाहते थे फतेहपुर सीकरी से, और फतेहपुर सीकरी से उनको जो है वो टिकट दिया गया। अब सवाल था कि क्या यहाँ पर जो एक बड़ा उलटफेर जो हो सकता था यहाँ पर अमरोहा सीट को लेकर, वहां पर जो है मौका दिया गया है बाकी नेताओं को। बता दें आपको कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से उम्मीदवारी अब अपनी वापस ले ली है। यूपी कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन राशिद अल्वी का उम्मीदवारी वापस लेना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस ने शनिवार रात को ही जारी लिस्ट में पश्चिमी यूपी की महत्वपूर्ण सीट अमरोहा से राशिद अल्वी को टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राशिद अल्वी ने चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने इसके पीछे कोई खास वजह नहीं बताई है, लेकिन सूत्रों की माने तो वो टिकट मिलने पर देरी के चलते पार्टी नेतृत्व से नाराज थे। अब सचिन चौधरी को कांग्रेस ने अमरोहा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब राशिद अल्वी का ना लड़ना अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा पहुंचा सकता है। इससे पहले मुरादाबाद की सीट को लेकर खींचातानी हुई। पहले तो राज बब्बर को टिकट दे दिया गया वहां पर फतेहपुर सीकरी से। अब उसके बाद यहाँ पर मुरादाबाद से खड़ा कर दिया गया इमरान प्रतापगढ़ी साहब को। उसके बाद अब यहाँ पर अमरोहा में भी कुछ यही हाल जो है वो देखने को मिल रहा है। अब राशिद अल्वी अगर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो इनका यहाँ से निकल जाएगा, और सीधा फायदा या तो समाजवादी पार्टी को होगा या तो फायदा होगा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। अब अगर समाजवादी पार्टी एक बेहतर नेता को खड़े करते हैं तो यहाँ पर जीत उनकी लगभग तय हो जाएगी। सचिन चौधरी को कांग्रेस ने अमरोहा सीट से उम्मीदवार बनाया, हालांकि जाटों का पूरी तरह से समर्थन मिलेगा उनको, लेकिन ये बात तो है कि मुस्लिम वोटर्स की जो अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोटर्स जो है अब कटते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि राशिद अल्वी यूपी कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन भी हैं, यानी कि सब कुछ उनके हाथ में था, उसके बावजूद उन्होंने इनकार क्यों किया आखिरी मोमेंट पर, ये जो है ये समझ से पार है। राशिद अल्वी का अमरोहा से उम्मीदवारी वापस लेना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका भी बताया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी जो रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि राशिद अल्वी जो है वो अमरोहा से चुनाव लड़ेंगे और शायद जीत भी जाए। लेकिन यहाँ पर अब सचिन चौधरी को खड़ा करने के बाद ये बात तय है कि सचिन चौधरी का 50-50 रेशियो यहाँ पर बन चुका है। अब अमरोहा में दंगल तो शुरू हुआ है, क्या यहाँ पर सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा या फिर समाजवादी पार्टी को, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। हालांकि इसके पीछे अपने उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया है कि वो क्यों नहीं अमरोहा पार्टी से जो है वो चुनाव लड़ रहे हो। अमरोहा में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए 26 मार्च जो है वो आखिरी दिन है, यानी कि कल तक का आखिरी दिन है। अमरोहा में 18 अप्रैल को चुनाव होना है दूसरे फेज में। 7 चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव है और दूसरे फेज में 18 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस ने शनिवार रात उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट में पश्चिमी यूपी की महत्वपूर्ण सीट अमरोहा सीट से राशिद अल्वी को प्रत्याशी घोषित किया था। इसे कांग्रेस का बड़ा दाव माना जा रहा था क्योंकि उनके सामने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली मैदान पर थे। दानिश अली हाल ही में जेडीएस से बीएसपी में शामिल हुए हैं। अब बीएसपी ने दानिश अल्वी को अपना उम्मीदवार बनाया। अब जाहिर तौर पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो चला जाएगा दानिश अल्वी के पास में, और यहाँ पर राशिद अल्वी को बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनका ना लड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए। अब सवाल यह है कि इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनावों को देखकर चुनावी दंगल देखने को मिल रहा है, जिस तरह की सियासत गरमा रही है, ये तो है कि भैया हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाली राजनीति अब देखने को मिल रही है। इससे पहले जहां भारतीय जनता पार्टी बिहार में वही अपने ही लोगों का पत्ता काटना, यहाँ पर अपने लोग खुद अपना पत्ता कटवा रहे हैं कांग्रेस में। तो दिक्कतें सभी पार्टियों के लिए यहाँ पर उतनी खड़ी हो गई हैं, लेकिन फायदा यहाँ पर सीधा सपा बसपा गठबंधन को मिल सकता है। साफ तौर पर अखिलेश मायावती जो है
उनको बड़ा फायदा हो सकता है। अब देखना होगा कि अमरोहा का दंगल जीतता कौन है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।